हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ कॉज्ड मोर इन्वायरमेंटल डैमेज देन एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटी। Electricity generation from the fossil fuel has led to the higher concentration of harmful gases in the atmosphere. This has been turned led to the many environmental challenges and health problems in the face today. तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए। इसलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। देयरफॉर द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ energy become very important and relevant. Renewable energy is the energy that generated from the natural resources and the continuously replenished. This include जैसे इसका एग्जांपल है सनलाइट, जियोथर्मल, हीट, विंड, टाइड, वाटर and various forms of biomass. Energy cannot be exhausted and cannot be constantly renewed. जो भी एनर्जी एक ह्यूमन लाइफ स्पैन में अपने आप को रिन्यू कर लेती है उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी source. They are the viable source of the clean, limitless energy, cause less emission and are available locally. The use of renewable energy greatly reduce all the sort pollutant vis-a-vis non-renewable energy source. Most of the renewable source of energy are fairly non-polluting. ज़्यादातर एनर्जी है नॉन पोल्यूटिंग है, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी हैं जिनको हम क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे हाइड्रोजन को हम क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो हम देख लेंगे हम कौन सी एनर्जी कितनी क्लीन है। तो हम बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंपेराइजेज ऑफ जो भी हमारी रिन्यूएबल सोर्स है किससे बनती है। जैसे सोलर एनर्जी है, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम सन। हाइडल एनर्जी है, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम वाटर। बायोमास है, कैसे होता है, फायर वुड एंड एनिमल डंक, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड क्रॉप रेजिड्यू व्हेन इट्स बर्न। जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द हॉट dry rocks, magma, hot water, spring, natural geyser, etc. Ocean energy, energy from the waves and also tide wave. Cogeneration, producing two form of the energy from the fuel. Fuels are also being the use of the cleaner energy source. Electricity is the flow of energy, current, and one of the most widely used energy throughout the world. इनके सोर्स क्या क्या हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, दो सोर्स होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द सोलर, विंड, जियोथर्मल। जो भी है एनर्जी हमारी डायरेक्ट यूटिलाइज होती है वो हमारी प्राइमरी सोर्स में कंसीडर होती है। ऐसी एनर्जी जो हम प्रोसेस के थ्रू कैप्चर करते हैं वो होती है नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि सेकेंडरी सोर्स, जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड थ्रू द कन्वर्जन ऑफ द कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। ये हमको एक प्रोसेसिंग के थ्रू हम बना पाते हैं, ये हमारी सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। जो हमारी डायरेक्ट आती है एनर्जी सन, जैसे सनलाइट हो गई, ये हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो द गवर्नमेंट हैज़ द स्केल ऑफ द टारगेटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि हम 175 गीगावाट एनर्जी को बनाएंगे 2022 तक, लेकिन अभी तो हम 2025 में हैं। तो इसके अलग अलग एनर्जी, जैसे सोलर की अलग टारगेट था और विंड के लिए अलग था, ऐसे सारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टारगेट बना था। अभी ये टारगेट बढ़ के कुछ और हो गया जिसका टारगेट 2027 तक है, तो आगे हम वीडियो में देखेंगे। और इसकी इंस्टॉल्ड पावर अलग अलग हैं कि जो कि हमारे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से हम इनको टारगेट देते हैं। तो फिर हम देखेंगे पहली सोलर एनर्जी सोर्स, जो कि हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है सोलर एनर्जी का है। इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज नेचुरली ब्लेस्ड विद द लॉन्ग डेज ऑफ द प्लेंटी ऑफ द सनशाइन। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सूरज की और डे टाइम बहुत ज़्यादा होता है और सूरज डायरेक्टली पड़ता है, तो इस वजह हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। देयर आर द टू वे वी कैन यूज़ द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट। पहला फोटोवोल्टेइक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टेइक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ द फोटोवोल्टेइक सेल। इसमें क्या करते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल यूज़ करते हैं जो कि एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। दूसरा क्या होता है, सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ द सोलर कलेक्टर दैट, इसमें सोलर कलेक्टर यूज़ करते हैं, हैज़ अ mirrored surface which the reflect the sunlight into the receiver and the heat the liquid, which heat of the liquid is used to the steam and the produce electricity। इसमें क्या होता है कि जो भी हम स्टीम रखते हैं डायरेक्ट सनलाइट से रिफ्लेक्ट होकर लिक्विड को हीट करती है, स्टीम के थ्रू वो एनर्जी को कैप्चर करती है। तो
जो हमारी फोटोवोल्टेइक इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर पैनल जो हमारे होते हैं वो फोटोवोल्टेइक इलेक्ट्रिसिटी है। सोलर पैनल आर द अटैच टू द एल्यूमिनियम माउंटिंग system. Photovoltaic cell are made of the at least two semiconductors layer, a positive charge and negative charge. As a photovoltaic cell expose the sunlight, photon are the reflected pass with the through or absorb the solar cell. When through photons are absorbed by the negative layer of the semiconductors material, these feeds electrons migrate to the positive layer, creating a voltage differential. When the two layers are connected to the external load, the electrons flow through the circuit, creating the electricity. The power generated direct current is converted to alternate current. इसमें क्या होता है कि हम जो भी इनपुट यूज़ करते हैं दो तरीके से करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, जिसके थ्रू क्या होता है सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और फोटॉन आर एब्जॉर्ब बाय द नेगेटिव लेयर एंड फोटोवोल्टेइक इलेक्ट्रॉन फिर दीज इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट टू द पॉजिटिव लेयर क्रिएटिंग द वोल्टेज, फिर वो माइग्रेट करके पॉजिटिव में जाती हैं तो वोल्टेज क्रिएट करती हैं। इसी तरीके से एनर्जी का निर्माण होता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में दूसरा कुछ देखेंगे। धन्यवाद।